नीरज जी से एक सवाल है सर। नीरज जी, आपके विरोधी ये भी कहते हैं, आप बेशक इसे कहें कि नीतीश कुमार का चुनाव है, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन है, बीजेपी का भी, लेकिन आरजेडी के नेता खासतौर पे कहते रहे कि अगर इतना अच्छा काम किया था नीतीश कुमार ने, इतनी अच्छी छवि थी, तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों देने पड़े? इसी मानसिकता होती है। देखिए, महिला रोजगार योजना के बारे में जरा सा थोड़ा सा 10 सेकंड हम आपका लेंगे। परसेप्शन वाइज नीतीश कुमार जी के महिलाएं सकारात्मक रहती थी, पॉजिटिव। वो कास्ट और रिलीजन में बढ़ती थी, लेकिन बहुत लिमिट। एक नया ब्लॉक नीतीश कुमार जी ने बनाया जब सरकार में आए। जब पंचायती राज में आरक्षण दिया उस समय चुनाव था, जब बेटी को साइकिल दिया तो चुनाव था, जब बेटियों के सशक्तिकरण का काम किया चुनाव था। तो महिला रोजगार योजना ने कौन तबका है जिसको उन्होंने नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने की कोशिश की है? वह महिला में अति पिछड़ा और दलित, मोस्ट बैकवर्ड और दलित महिलाएं जो है, जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है, उसकी संख्या बड़ी भागीदारी है। उस पर ध्यान किसी का जा नहीं रहा था। पूरे चुनावी अभियान में मैं लगातार बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी के इस सामाजिक आधार का विस्तार हुआ है, एक नया सामाजिक आधार ये बना है। और ये गौरतलब है कि आप देखिए, आप लोग भी बड़े पत्रकार हैं, बहुत दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं। वो महिलाएं बोल रही थी कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। अब क्या क्या आरोप लगा दिया कि ये इंटरेस्ट पर पैसा दिया जा रहा है, वापस लिया जाएगा। भैया, पूरा रोड मैप इसके लिए बनाया गया है। हम लोगों ने केवल घोषणा नहीं किया है, उसके प्रशिक्षण के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए नीरज जी एक पोस्टर लग रहा है। नीरज जी एक पोस्टर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किया हमने। टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर दिखा रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर आपके दफ्तर के बाहर लग रहे हैं, वहां पर जश्न की तैयारियां हो गई हैं नीरज जी। और नीतीश बाबू कब तक नजर आएंगे हमें आज? नहीं, देखिए, कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। एक सवाल ये मूल मंत्र है जनता दल यू का। जब चुनाव शुरू हुआ था नीरज जी, तो ये कहा गया कि ये चुनाव मिलेनियल्स का चुनाव है, जेन जी का चुनाव है। इसमें पीके हैं, इसमें चिराग हैं, इसमें तेजस्वी हैं, इसमें सम्राट चौधरी हैं, सब 40-50 साल की उम्र के आसपास के लोग। ऐसे में नीतीश कुमार जो 75 को छूने वाले हैं, वो तमाम अपने से उम्र के आधे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पटखनी देंगे 20 साल शासन में रहने के बाद। ये तो वाकई में आप इतिहास लिख रहे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद आपको इस बात के लिए, आभार। देखिए, नीतीश कुमार जी, आप बिहार की राजनीति में एक नीतीश कुमार जी ने मानक स्थापित किया इंटीग्रिटी का। भाई, ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी के सामने कौन व्यक्ति खड़ा है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बिल्कुल उसकी इंटीग्रिटी क्या है। ये बात कभी सवाल में दिमाग में आता ही नहीं है लोगों का कि भाई नीतीश कुमार जी के सामने कौन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा उम्र अभी कच्चा है, 36 साल उम्र हो गया, 36 ईयर, 2 बच्चे हैं, और कह रहे हैं कि हम कच्चा हैं। तो पब्लिक को लगता है कि भाई अब तो ये चचा के उम्र के हो गए हैं, तब पर भी कह रहे हैं कच्चे। आपके इस शानदार प्रदर्शन ने नीरज जी लेफ्ट पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। इस बार ये भी अपडेट करता जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। CPIML को 11 सीटों पे नुकसान हो रहा है, केवल 1 पर वो आगे चल रही है, और ज्यादातर जगहों पर आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को फायदा हो रहा है उन जगहों पर। नहीं, देखिए, मैं इसको फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी का जो 118 नरसंहार का बिहार में मिला था, नीतीश कुमार जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं था। पंचायती राज में आरक्षण और कानून के राज ने नक्सलवाद के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया, और यही कारण है कि इमरजेंसी हुआ, संसदीय राजनीति में इनको आना पड़ा। विधान परिषद और राज्यसभा के बारे में कहते थे कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन समय और हालात ने तय कर दिया नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ ना, पूरा सोशल बेस इनका खत्म हो गया। नीरज जी, ये तो बताइए, नीरज जी, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं,
सीएम आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ये खबर भी आ रही है। इसी के साथ साथ जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचना शुरू हो रहे हैं जेडीयू दफ्तर पर, वहां पर सेलिब्रेशन की तैयारी है। सब पूछ रहे हैं नीतीश कुमार कब सामने आएंगे, जरा बताइए प्लीज। अरे आज चुनाव पर देखिए, नीतीश कुमार जी पेशेंस के साथ काम करते हैं। पता नहीं चलेगा ये हाथ करेगा तो ये हाथ को पता नहीं चलता है, तो वह स्वयं निर्णय लेंगे कब आएंगे कब मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बड़ी जिम्मेवारी जनता ने सौंपने का मन बना लिया है, तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ी लड़ाई। आपको ये भी बता दें नीरज जी, सीपीआईएमएल सिर्फ एक सीट पर आगे है और वीआईपी भी सिर्फ एक सीट पर आगे है। अब वीआईपी के लिए सैनी साहब को डिप्टी सीएम के लिए भी उतार दिया गया था, लेकिन आईआईपी के अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। तो ये जो आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं उससे बहुतों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है दूसरे खेमे में। नुकसान तो होना ही है ना भाई। टेंटेड लीडर के साथ रहिएगा तो नुकसान में ही जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा तो सम्मान पाइएगा। तो ऐसी कोई चांसेस है कि आप दोनों फिर साथ हो जाएं? ऐसा आप कुछ इशारा कर रहे हैं क्या नीरज जी साथ आने का? नहीं, देखिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, चूंकि हम लोग बहुत आहत हुए जब नौकरी हमने दिया, सरकारी नौकरी शिक्षकों की बहाली हमने की, और ये लगातार दावा कर रहे थे, जबकि इनके मंत्री ने फाइल पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था। सीधे चीफ मिनिस्टर ने पोस्ट क्रिएट किया और बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा लगातार कि हमने नौकरी दी है। तो अब नौकरी पता चल गया ना किसने नौकरी दिया। और ये नौकरी का वादा कर रहे थे, लेकिन यह नहीं कर रहे थे कि बिना जमीन लिखे नौकरी देंगे। इसीलिए तो जनता ने हमको चूज किया है, उसी दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। एक चीज बताइए नीरज जी, सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, 75 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, एक अनूठा अनोखा आपका परफॉर्मेंस है। पर ये मोकामा की सीट और अनंत सिंह का साथ क्यों जरूरी है सुशासन नीतीश कुमार के साथ, क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी ने एक मानक स्थापित किया था। आप याद करिएगा कि प्रथम चुनाव जब हम लड़ रहे सरकार बनाए थे, उसके तृतीय चरण में कि अंतिम दिन नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम किसी दागी को मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। और आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि उस समय की स्थिति यह थी कि दिवंगत रामाश्रय बाबू चुनाव हार गए थे और नीतीश कुमार जी ने उनको मिनिस्टर बनाया था। ये चूंकि राजनीति का ये संक्रमण काल है, इतना तो कम से कम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि अगर ऐसे लोग टिकट भी ले लेते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं। एक सवाल मेरा भी, लेकिन अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाना भी आपका तय है। नीरज जी मेरा सवाल है, तो ये नीरज जी मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूँ, दिया आरजेडी ने भी दिया। नीरज जी मेरा सवाल ये है कि जो 10,000 रुपया दिया गया है महिलाओं को, इसके बाद एक चिंता व्यक्त की गई है कि जो खजाना है बिहार का, उस पर इसका बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। अब जबकि आपकी सरकार लग रहा है कि फिर से वापस आ रही है, क्या एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी इस योजना को पूरा करना और साथ ही खजाने में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना? देखिए, सबसे पहला कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो माननीय नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी के नेता की हैसियत से बिहार पुनर्निर्माण रैली की थी। लोगों के बीच निराशा का वातावरण था, यह कहा जाता था आलू बालू, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को गद्दी सौंपा और यह एक ऐसा स्टेट था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, स्कूल बंद, ट्रेनिंग स्कूल बंद, कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं। खैर मैं उन विषय पर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद शराबबंदी का हमने जब फैसला लिया तो हम पर कितने आरोप हुए, 5,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान हमने सहा। लेकिन यह भी जानिए कि अगर बिजली के क्षेत्र में हम सब्सिडी दे रहे हैं तो 69% सब्सिडी दे रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में हम 15,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी दे रहे हैं। नीरज जी, जैसा आपने नीतीश कुमार जी ने जब वर्क प्लान बना लिया,
देखिए मैं नीरज जी एक बात खबर बता दूं कि मगध में 31 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। ये रीजन वाइज जरा हम बढ़त बता रहे हैं। मिथिलांचल में 35, सीमांचल में 12 सीटों पर बढ़त है एनडीए को, और तिरहुत में 35 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। तो ये खबर भी हमारी स्क्रीन पर चलती रहेगी। लेकिन इस बीच उत्पल बल्लभ जुड़ गए आरजेडी से हमारे साथ। उत्पल जी, अच्छी खबर तो नहीं है आप लोगों के लिए, अब तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं बिहार में इस वक्त, ऐसा लग रहा है। 70 पे बीजेपी है, 73 पर जेडीयू है, आप 58 पर हैं। देखिए ये मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये बहुत मैच्योर रिजल्ट नहीं हम लोग के सामने आया है। अभी थोड़ा समय और रहने दीजिए और तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा, और जब बदलेगा तो बहुत तेजी से बदलेगा। कितना समय देना है? आप देख लीजिए ना कितने राउंड की गिनती हुई है, बचे कितने हैं। ये बात मैं करेक्ट भी कर दूं दर्शकों के लिए कि अभी शुरुआती पहले और 2 राउंड की गिनती के आंकड़े हैं ये। अभी कई राउंड्स होने हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्पल जी। लेकिन मेरे साथ परिचय करा दूं, प्रीति शंकर भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नीरज मिश्रा भी हैं कांग्रेस पे। मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अपनी सीट से आगे चल रही हैं, लगातार आगे ही बनी हुई थी। मैथिली, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, ये आपके लिए मैं आपको सुबह से टीवी पे देख रही हूँ 7-8 बजे से। अरे बहुत बढ़िया है। तो हम भी आपको अब आपके दर्शन कर पा रहे हैं। 161 पर एनडीए है और आप अपनी सीट पर आगे चल रही हैं मैथिली, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। Yes, I can hear you. ये अब ऐसा लग रहा है ये रुझान नतीजों में बदलेंगे, लेकिन आप क्योंकि आई हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है, मैं तो नहीं गा सकती, बधाई गीत क्या होगा आपके लिए? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अपने इस लीड का, अपनी इस बढ़त का, अपने इस परफॉर्मेंस का आप किसको श्रेय देंगी? और आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी, हेलो मैथिली जी, मैथिली आपको आवाज आ रही है? ठीक है, वापस आने की कोशिश करेंगे। उन तक आवाज नहीं आई सुमित, शायद आपकी करीब 3000 वोट से वो आगे चल रही है अपनी सीट पर। 3000 वोट से, और शुरुआत के 4 राउंड हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इन 4 राउंड में 3000 वोट से आगे चल रही है। उन्होंने बधाई गीत गा दिया है। नहीं, पर रिजल्ट तो रिजल्ट है। रिजल्ट है। देखिए ये बात सही है कि रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में समय लगेगा। अभी पहली बार ही राजनीति में आई हैं, अभी पहली बार ही चुनाव लड़ रही हैं, बहुत यंग हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको भी इंतजार करना चाहिए कि कब तस्वीर साफ हो। लेकिन और हमने पिछली बार ऐसी, कम से कम, अगर मैं ठीक हूँ मुझे करेक्ट करिएगा अजीत जी, आपको शायद आंकड़ा याद होगा, करीब 40 सीटें ऐसी थी जो 2000 के वोट पर तय हुई थी। 2020 36 या 40 52 सीट था जिसमें 3000 से कम में 52 सीटें, 52 सीट। तो आखिर तक मायने हैं, आखिरी राउंड तक जो है टाइट फाइट कम लग रहा है, कांटे का टक्कर कम। इस बार स्वीप है। दूसरी बात है कि जो एनडीए है वो सारे रीजन्स में, मगध में भी स्वीप कर रहा है, मिथिलांचल में भी और सीमांचल में भी। पिछले बार सीमांचल में जितना जीता उससे ज्यादा इस बार बढ़त है एनडीए, मतलब एक पैन बिहार नैरेटिव है। हाँ, वेव है इस बार। अब बिल्कुल हर रीजन में आगे चल रहा है। केवल एक सीमांचल है जहां पर महागठबंधन पिछली बार से इंप्रूव कर रहा है, बाकी 5 रीजन में महागठबंधन ट्रेल कर रहा है। राजद को पिछले बार एक ही सीट हाँ, क्योंकि वहां एमआईएम ने इंरोड बनाए थे, इस बार एमआईएम कमजोर है वहां पे। वो मुस्लिम जो वोटर है वो जुड़ा है राजद के साथ और वो उसको गेन होता दिखाई दे रहा है। बाकी अंग प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, भोजपुर में 17 का नुकसान है, मगध में 14 का नुकसान है, मिथिलांचल में 1 का नुकसान है और तिरहुत में 5 का नुकसान है। हर जगह नुकसान में है। इस बार जो मैंडेट है वो आपको लग रहा है बड़ा क्लियर है अजीत जी, क्योंकि जो पार्टीज ऐसी थी जो कि लोगों को लगा कि शायद सिर्फ वोट काटने के लिए इस चुनाव में है, वहां पर उस तरह से वोटिंग नहीं हुई है और ये बड़ा क्लियर मैंडेट 2 दलों या फिर 2 गठबंधनों के बीच रहा। पर एक चीज है, आपने जो कहा ये सही बात है कि 80-82% वोट दोनों खेमों में गया है, पर स्ट्राइक रेट देखिए, जदयू और भाजपा का 71 मतलब 7.1 स्ट्राइक रेट है और उस राजद का देखिए 125 सीट पर लड़ा और जो है
60 तक अभी तो नहीं पहुंचा है, मतलब 50% के नीचे उसका स्ट्राइक रेट है।